हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्कैल्पर ट्रेडिंग बुल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ऑप्शन चेन क्या होता है, उसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो ऑप्शन चेन कहाँ से हमें मिलती है। तो देखिए, यहाँ पे मैं फायर्स का यहाँ पे मैंने डीमेट अकाउंट खोला था। तो उसमें ये जो चार्ट है वो यहाँ पे फायर्स का प्लेटफॉर्म का यहाँ पे मैंने चार्ट ओपन किया है। क्लियर। तो पहले ऑप्शंस क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। उससे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि इंडेक्स क्या है। देखिए, इंडेक्स क्या होता है वो आपको पता चल जाएगा। उसके बाद आपको मैं बताऊंगा कि ऑप्शंस क्या है। क्लियर। तो देखिए, नॉर्मली इंडेक्स कहाँ से बनता है, तो किसी स्टॉक से बनता है। क्लियर। इंडेक्स कहाँ से बनता है, किसी स्टॉक से बनता है। तो देखिए, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं निफ्टी 50 का एक एग्जांपल लेता हूँ। चलिए, तो ये निफ्टी 50 क्या है, ये एक 50 स्टॉक्स का एक समरी है। क्या है ये, 50 स्टॉक्स का एक समरी है। ये जो प्राइस चल रहा है वो कहाँ से मिलती है, तो वो यहाँ से मिलती है। ओके, तो ये क्या हो गया, इसका ये इंडेक्स बन गया। क्लियर। अगर इंडेक्स ऊपर जा रहा है मतलब कि निफ्टी अप साइड जा रहा है, तो उसका क्या मीनिंग है कि यहाँ पर ये जो 50 स्टॉक्स है, यहाँ पर ये जो 50 स्टॉक्स है वो यहाँ पे क्या हो गए, मैक्सिमम बुलिश हो गए। क्या हो गए, मैक्सिमम बुलिश हो गए। ओके। अगर ये नीचे जा रहा है, अगर ये इंडेक्स नीचे जा रहा है निफ्टी 50 का, तो उसका क्या मतलब है कि यहाँ पे मैक्सिमम जो भी स्टॉक्स है वो क्या है, बियरिश ट्रेंड में है। क्लियर। तो इंडेक्स से हमें पता चलता है कि ओवरऑल मार्केट कैसा चल रहा है। क्लियर। तो चलिए, इसके बाद अब आपको इंडेक्स क्या है वो पता चल गया। चलिए, अब मैं बताता हूँ ऑप्शंस के बारे में। तो इंडेक्स में क्या होता है कि ट्रेडिंग नहीं होता है। समझिए कि अगर आपको ये निफ्टी 50 का एक बाय करना है, ये वाला जो है 23,355, ये आपको बाय करना है, तो इंडेक्स में ट्रेडिंग नहीं होती। तो इस वजह से आप इसको बाय नहीं कर सकोगे। जैसे कि आप किसी स्टॉक्स को, मतलब कि यहाँ पे अगर मुझे कोई रिलायंस का स्टॉक्स मुझे बाय करना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं अपने डीमेट अकाउंट से एक शेयर, मतलब कि एक शेयर या इससे ज़्यादा मैं शेयर यहाँ पे बाय कर सकता हूँ। क्लियर। लेकिन इंडेक्स में ऐसा नहीं होता। इंडेक्स को आप यहाँ पे बाय नहीं कर सकते हो, बल्कि इंडेक्स के अंदर इसके लिए एक अलग से एक ऑप्शन है जो है ऑप्शंस ट्रेडिंग। क्लियर। उसको एफ एंड ओ भी बोलते हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शंस। ओके। तो यहाँ पे आज मैं आपको ऑप्शन के बारे में बताने वाला हूँ। क्लियर। चलिए, तो यहाँ पे ऑप्शंस क्या होता है। तो देखिए, फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये जो प्राइस है इंडेक्स की 23,355, 23,355, ये अभी करंट प्राइस है। क्या है, करंट प्राइस है। ओके। अगर आपको लगता है कि ये प्राइस ऊपर की ओर मूव कर सकता है, तो आप क्या करोगे, ऑप्शंस में जाके कॉल बाय करोगे। क्या करोगे, कॉल बाय करोगे। क्लियर। अगर आपको लगता है कि ये प्राइस इससे नीचे गिर सकता है, फॉर एग्जांपल 23,300 पे ये जा सकता है, तो आप क्या करोगे, पुट बाय करोगे। क्लियर। तो ये जो पॉसिबिलिटी है उसको क्या कहते हैं, ऑप्शंस कहते हैं। तो ऑप्शंस में क्या होता है, ऑप्शन चेन होती है। तो देखिए, ये पहले मैंने आपको बता दिया कि इंडेक्स क्या है। अब मैं आपको बताता हूँ ऑप्शन चेन ओपन करके। तो यहाँ पे ऑप्शन चेन का ऑप्शन कहाँ पे आता है, तो कि यहाँ से ऑप्शन चेन ओपन हो जाती है। क्लियर। तो इसके बाद देखिए, यहाँ पे हमें क्या क्या दिखा रहा है, तो ये इंडेक्स का यहाँ पे नेम लिखा हुआ है। ओके, निफ्टी 50 का यहाँ पे हमने ऑप्शन ओपन किया है, ऑप्शन चेन। क्लियर। फिर यहाँ पे हमें लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिखा रहा है, कॉल दिखा रहा है, और राइट हैंड साइड पे क्या दिखा रहा है, पुट दिखा रहा है। इतना पता चल गया आपको। ओके। फिर यहाँ पे हमें क्या दिखा रहा है, यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस दिखा रहा है, और यहाँ पे हमें लास्ट ट्रेडेड प्राइस मतलब कि एलटीपी दिखा रहा है, और यहाँ पे हमें क्या दिखा रहा है, लास्ट ट्रेडेड प्राइस पुट का, वो भी हमें यहाँ पे दिखा रहा है। क्लियर। चलिए, अब आपको जानने की मेन चीज क्या है, ये है एक्सपायरी। क्लियर। तो यहाँ पे कौन सी एक्सपायरी है,
27 मार्च। आज ये मैं जो वीडियो बना रहा हूँ वो है 21 मार्च। क्लियर? तो अभी ये एक्सपायर नहीं हुआ है, ये वाला जो भी ऑप्शन है, ये जो स्ट्राइक प्राइस है अभी भी एक्सपायर नहीं हुई। ओके, कहाँ कब एक्सपायर होगी? 5 दिन के बाद। क्लियर? मतलब कि 27 मार्च को ये सभी स्ट्राइक प्राइस यहाँ से क्या हो जाएगी? एक्सपायर हो जाएगी। क्लियर? चलिए, तो यहाँ पे एक्सपायरीज कितने टाइम्स की होती है? तो देखिए यहाँ पे अलग अलग एक्सपायरी होती है और उसके हिसाब से अलग अलग ऑप्शन चेन भी होते हैं। देखिए यहाँ पे एलटीपी चेंज हो गया। क्लियर? और स्ट्राइक प्राइस देखिए यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस सेम होता है लेकिन एलटीपी चेंज हो जाता है, मतलब कि उसका प्राइस चेंज हो जाता है। क्लियर? चलिए, अब मैं आपको बताता हूँ करंट एक्सपायरी पे, मतलब कि 27 मार्च पे क्या है। तो देखिए यहाँ पे अभी मार्केट कहाँ पे रुका है? तो 23,355 पे क्या रुका है? अभी मार्केट रुका है। क्लियर? तो इसके ऊपर ये क्या दिखा रहा है हमें? 23,300, फिर 23,250, ये हमें क्या दिखा रहा है? तो देखिए यहाँ से हमें ये बता रहा है कि यहाँ पर इन द मनी है, यहाँ पर ये क्या है? इन द मनी की प्राइस है। क्लियर? ऑप्शंस की। और यहाँ पर भी इन द मनी की प्राइस है। और इसके ऊपर ये जो व्हाइट कलर में वो क्या है? आउट ऑफ द मनी है। ये क्या है? ये भी एक आउट ऑफ द मनी है। तो अब आपको क्या पता है कि इन द मनी क्या होता है, आउट ऑफ द मनी क्या होता है? चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए अगर हमें ऐसा लगता है, मैं थोड़ा यहाँ पे आपको आसान भाषा में बताता हूँ। चलिए एक एग्जांपल लेके ही बताता हूँ। क्लियर? यहाँ पे मैं, चलिए यहाँ पे एक टैक्स भी ले लेते हैं। 23,000, जस्ट अ सेकंड। ओके, 23,355। क्लियर? ये क्या है? ये करंट प्राइस है। ये क्या है? ये करंट प्राइस है। ओके, अगर मुझे यहाँ से ऐसा लगता है कि मुझे यहाँ पर प्राइस बुलिश ट्रेंड दिख रहा है, मतलब कि यहाँ पर 23,400 तक प्राइस जा सकता है। क्लियर? चलिए यहाँ पे और भी थोड़ा सरल बना देते, 450 तक प्राइस जा सकता है। क्लियर? ऐसा मुझे यहाँ पे क्या लगता है। क्लियर? तो यहाँ पर मैं कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करूंगा? तो देखिए यहाँ पर मेरे पास दो ऑप्शन है। इसको थोड़ा यहाँ पे साइड पे कर देते हैं ताकि समझने में आसानी हो। चलिए यहाँ पे ऑप्शन चेन ओपन करते हैं। ओके, 23,355, तो ये प्राइस यहाँ पर तो नहीं है, ये स्ट्राइक प्राइस यहाँ पर तो नहीं है। तो अब क्या करना है? तो देखिए यहाँ पे 50 के ऑर्डर में स्ट्राइक प्राइस हमें मिलती है, तो हमें लास्ट क्या देखना है? 23,350 की स्ट्राइक प्राइस हमें यहाँ पे देखनी है। तो देखिए ये हमें यहाँ पे मिल गई। चलिए, तो ये क्या हो गया? एट द मनी हो गया। क्लियर? मुझे क्या लगता है कि प्राइस यहाँ तक जा सकता है 23,450। तो अब मुझे कौन सी स्ट्राइक प्राइस पसंद करनी चाहिए? तो देखिए 23,400। क्लियर? तो मुझे ये वाली स्ट्राइक प्राइस यहाँ पे सिलेक्ट करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि मुझे लगता है कि यहाँ पर मार्केट ऊपर की ओर जा सकता है। क्लियर? तो ये कौन सा ऑप्शन होगा? ये होगा आउट ऑफ द मनी। क्लियर? लेकिन मुझे यहाँ पे सेफ साइड में जाना है, मतलब कि यहाँ पर मुझे स्ट्राइक प्राइस क्या चाहिए? एकदम सेफ साइड चाहिए। देखिए यहाँ पर ये जो इन द मनी होता है वहाँ पे थीटा डीके नहीं होता, और आउट ऑफ द मनी में थीटा डीके होता है। थीटा डीके मतलब क्या होता है कि इंडेक्स का प्राइस अगर अप ट्रेंड में है और ऑप्शंस का प्राइस अलग दिखा रहा है। देखिए इंडेक्स का प्राइस सपोज कि यहाँ पे एक्स है, लेकिन ऑप्शन का प्राइस क्या दिखाएगा? एक्स डैश दिखाएगा। अगर इंडेक्स का प्राइस यहाँ पे थोड़ा होल्ड होता है तो ऑप्शन का प्राइस क्या होगा? यहाँ से गिरने लगेगा, लेकिन इंडेक्स तो यहाँ पे गिरा नहीं, तो यही है थीटा डीके। अगर ऑप्शंस थोड़ी देर के लिए यहाँ पे रुक जाता है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्राइस नीचे गिर जाएगा। इसको थीटा डीके कहते हैं। क्लियर? अगर मुझे थीटा डीके की यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं चाहिए, मतलब कि कम चाहिए, तो मैं क्या करूँगा?
यहाँ पे 23,400 की जगह यहाँ पे मैं या तो फिर एट द मनी यहाँ पे बाय करूंगा या तो फिर इन द मनी बाय करूंगा कॉल साइड के लिए। मार्केट अप ट्रेंड में है ना, इसलिए मैं यहाँ पे कॉल साइड बाय करूंगा। ओके, तो यहाँ पर मेरे पास प्रीमियम क्या है, ज़्यादा लगेगा। क्यों? क्योंकि मैं यहाँ पे इन द मनी बाय कर रहा हूँ, इसलिए। क्लियर? चलिए, अगर मैं आउट ऑफ द मनी बाय करता हूँ तो यहाँ पे मेरा प्रीमियम क्या लगेगा, कम लगेगा। मतलब कि यहाँ पे एलटीपी क्या है, 114 है, और यहाँ पे एट द मनी पे क्या है, देखिए 139 है। क्लियर? जैसे ही मैं इन द मनी में ज़्यादा अंदर जाऊँगा तो मुझे यहाँ पे क्या दिखेगा, प्रीमियम ज़्यादा पे करना पड़ेगा। इसीलिए यहाँ पे जो इन द मनी होता है उसके प्रीमियम कैसे होते हैं, कॉस्टली होते हैं। लेकिन यहाँ पे थीटा डीके का प्रॉब्लम यहाँ पे कम दिखने को मिलता है। क्लियर? और आउट ऑफ द मनी में क्या है, प्रीमियम क्या है, सस्ते है, मतलब कि चीप है। लेकिन यहाँ पर थीटा डीके का प्रॉब्लम ज़्यादा दिखने को मिलता है। क्लियर? जब यहाँ पे एक्सपायरी डेट के पास जैसे ही इंडेक्स आने लगेगा, मतलब कि ये सारे ऑप्शंस जो है, ये जो ऑप्शंस है, अगर वो एक्सपायरी दिन तक आने लगेंगे स्टेप बाय स्टेप, तो वहाँ पे क्या होगा, थीटा डीके इंक्रीज होगा। मतलब कि थीटा डीके की जो भी प्रोसेस है वो क्या होगी, थोड़ी फास्ट होगी। मतलब कि यहाँ पे देखिए फ्राइडे में थीटा डीके स्लो हो रहा है, तो इसके बाद मंडे में, सैटरडे और संडे तो मार्केट बंद रहेगा ना, तो मंडे में उससे ज़्यादा होगा। ठीक है? फिर इसके बाद इससे भी ज़्यादा थीटा डीके होगा। क्लियर? इतना आपको पता चल गया? ओके। लेकिन इसका इफेक्ट कहाँ पे कम लगेगा, तो इन द मनी में लगेगा। और इसका इफेक्ट कहाँ पे ज़्यादा लगेगा, तो आउट ऑफ द मनी में लगेगा। क्लियर? इतना पता चल गया आपको? ओके, चलिए। तो अब बात करते हैं पुट साइड के लिए। तो पुट साइड भी वही सब प्रोसेस है, लेकिन इसका क्या है, उल्टा है। क्लियर? चलिए, तो यहाँ पे मैं एक पुट साइड का भी यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। चलिए, सपोज कि मुझे यहाँ पे लगता है कि यहाँ पर प्राइस गिरने वाला है, मतलब कि 23,300 तक प्राइस जा सकता है। क्लियर? ऐसा मुझे यहाँ पे लगता है। तो यहाँ पर अब मैं क्या करूँगा, तो यहाँ पे मैं ऑप्शन चेन कौन सा मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा। तो देखिए यहाँ पे मेरे पास कितने ऑप्शन है पुट साइड पे, ये सारे मेरे पास ऑप्शन है, लेकिन काम के कितने हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए ये क्या हो गया, एट द मनी हो गया। क्लियर? और ये पुट ऑप्शन का क्या हो गया, यहाँ पे इन द मनी हो गया, और ये क्या हो गया, यहाँ पे आउट ऑफ द मनी हो गया। क्लियर? तो यहाँ पर जो अप्लाई था वो यहाँ पर भी अप्लाई होगा। मतलब कि ये इन द मनी के प्रीमियम क्या हो गए, ज़्यादा हो गए, और ये जो आउट ऑफ द मनी है उसके प्रीमियम क्या हो गए, यहाँ पे कम हो गए। क्लियर? तो देखिए 23,355 कहाँ पे आता है, तो क्या इसके बाद आता है। क्लियर? तो ये क्या हो गया, यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट हो गया। तो अब मुझे देखना है कि मुझे कौन सी स्ट्राइक प्राइस लेनी है। अगर मेरे को ज़्यादा रिस्क लेना है, मतलब कि मेरे को श्योर शॉर्ट लगता है कि यहाँ पर शॉर्ट टाइम में मार्केट ऊपर नीचे गिर सकता है, तो मैं क्या करूँगा, एक +1 पे मैं यहाँ पे आउट ऑफ द मनी में जा सकता हूँ। ये यहाँ पे थोड़ा सेफ होगा, ये पूरा सेफ नहीं होगा, ये यहाँ पे क्या होगा, थोड़ा सेफ होगा। क्लियर? अगर मैं इसके नीचे जाता हूँ यहाँ पर, तो ये यहाँ पे टोटली यहाँ पे क्या होगा, सेफ होगा, क्योंकि इन द मनी है। तो देखिए यहाँ पे मेरे पास ऑप्शंस क्या है 23,300 के लिए। तो ये फर्स्ट ऑप्शन ये है, सेकंड ऑप्शन ये है, और थर्ड ऑप्शन ये है। इन तीनों स्ट्राइक प्राइस में से मैं कोई भी स्ट्राइक प्राइस यहाँ पे पसंद कर सकता हूँ। क्लियर? और इसके हिसाब से मैं यहाँ पे ऑप्शंस ट्रेडिंग कर सकता हूँ। क्लियर? चलिए, तो आपको इतना पता चल गया। चलिए, तो अब मैं यहाँ पे आपको चार्ट पे प्रैक्टिकली बता देता हूँ कि कैसे हम इसका यूज़ कर सकते हैं। सपोज कि देखिए कि यहाँ पर प्राइस, मैं यहाँ पे थोड़ा मैं यहाँ पे एनालिसिस भी कर देता हूँ, जिससे समझने में क्या हो, आसानी हो। तो पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे चार्ट को थोड़ा मिनिमाइज करेंगे, और यहाँ पे कौन सी ट्रेंड लाइन पे प्राइस वर्क कर रहा था, तो देखिए यहाँ पे
ये एक ट्रेंड लाइन पे प्राइस क्या कर रहा था, अब ट्रेंड में कंटिन्यू था। यहाँ पर सपोर्ट बनाया, फिर यहाँ पे हाई लगाया, फिर यहाँ पे रिट्रेसमेंट, फिर यहाँ पे नया हाई लगाया, फिर यहाँ पे रिट्रेसमेंट। चलिए अब मेरे को क्या करना है कि यहाँ पर मुझे एंट्री लेनी है। ओके, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसको मैं यहाँ पे पहले मार्क करता हूँ। चलिए, ये लाइव मार्केट में सिनारियो अलग होगा, मैं यहाँ पे आफ्टर मार्केट आपको एक एग्जांपल से समझाने वाला हूँ। क्लियर? ये कौन सी प्राइस है, 23,280। क्लियर? तो मुझे क्या लगता है यहाँ से मार्केट ऊपर की ओर जाएगा, तो मैं कौन सी स्ट्राइक प्राइस यहाँ पे पसंद कर सकता हूँ, तो देखिए 23,250 वाली मैं यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस पसंद कर सकता हूँ। तो चलिए यहाँ पे ऑप्शन चेन को ओपन करते हैं। 23,250, तो यहाँ पर स्ट्राइक प्राइस कहाँ पे है, ओके ये रही, सॉरी 23,250 वाली स्ट्राइक प्राइस ये रही। क्लियर? तो यहाँ से मुझे क्या करना है, बुलिश ट्रेंड मेरा व्यू है, तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, ये वाली स्ट्राइक प्राइस यहाँ से बाय करूँगा। क्लियर? तो ये कौन सी स्ट्राइक प्राइस हो गई, इस प्राइस के लिए ये वाली स्ट्राइक प्राइस यहाँ पे इन द मनी हो गई। क्लियर? चलिए अब आपको पता चल गया कि कैसे स्ट्राइक प्राइस क्लियर डिसाइड किया जा सकता है। देखिए फिर से एक बार मैं आपको रिपीट कर देता हूँ जिससे समझने में आसानी हो। देखिए यहाँ पे 23,280 यहाँ पे करंट प्राइस है, तो इसके ऑप्शन के हिसाब से कौन सी स्ट्राइक प्राइस हमको यहाँ पे बाई करने के लिए मिलेगी, तो 23,250। फिर यहाँ से मैं जैसे ही -50 करता जाऊंगा तो मुझे अलग अलग इन द मनी की स्ट्राइक प्राइस यहाँ से मिलती चली जाएगी। ओके, और मुझे यहाँ पे आउट ऑफ द मनी बाई करना है कॉल साइड के लिए, तो मुझे कौन सी स्ट्राइक प्राइस यहाँ से मिल सकती है, तो 23,300 की यहाँ पे मुझे स्ट्राइक प्राइस मिल सकती है। क्लियर? ये यहाँ से क्या है, आउट ऑफ द मनी है, अभी तक प्राइस यहाँ तक पहुँचा नहीं है, लेकिन मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि प्राइस यहाँ पर पहुँच सकता है, तो ये क्या हो गया, यहाँ पे आउट ऑफ द मनी हो गया। और प्राइस ऑलरेडी इसके ऊपर है, 23,250 के ऊपर प्राइस है, तो ये क्या हो गया, इन द मनी हो गया। अंडरस्टैंड? तो आई होप आपको पता चल गया होगा कि स्ट्राइक प्राइस क्या होता है, उसको कैसे सिलेक्ट किया जा सकता है, इन द मनी क्या होता है, आउट ऑफ द मनी क्या होता है, ये सब आपको यहाँ पे पता चल गया होगा। क्लियर? और आज के इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि इंडेक्स क्या होता है, इंडेक्स में ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होता है। क्लियर? कितने टाइप्स के ऑप्शंस होते हैं, आउट ऑफ द मनी क्या है, इन द मनी क्या है, थीटा डीके क्या होता है। क्लियर? तो आई होप आपको आज के इस वीडियो से अच्छा खासा नॉलेज मिला होगा। तो लास्ट में वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। ओके, अगर आपको कोई भी क्वेरी है इस वीडियो के रिलेटेड तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर क्वेश्चन कीजिएगा, तो मैं आपको आंसर ज़रूर दूंगा। ओके, अगर आपको कोई भी इंटरेस्टेड टॉपिक पे वीडियो चाहे तो वो भी आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, जिससे मैं वो वीडियो जल्द से जल्द लाने की कोशिश करूँगा। ओके, तो मिलते हैं अगले नए वीडियो में। गुड बाय।